Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. भारत में जश्न का माहौल है। क्या आपके यहां भी भांग बट गई? अरे छोड़ो भांग को दोस्तों, देखो यहां पाकिस्तान की फट गई। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। आपको एक ऐसा आर्टिकल आज दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपकी होली जबरदस्त हो जाएगी, गारंटी है मेरी, जबरदस्त। आपके होली की, देखो होली पर एक शायरी भी मेरे को याद आ रही है। सबसे पहले तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। इस शायरी के साथ मैं पूरे भारतवर्ष के जितने भी सनातनी हैं उनको तो खासकर यह शायरी डेडिकेट कर रहा हूं इस होली के पावन पर्व पर। भारत में होली है, हर आदमी रंगों में गीला है। अरे जरदारी साहब पाकिस्तान से आए हैं लेकिन इनका पैंट पीछे से पीला है। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस एंड हैप्पी होली एवरीबॉडी। देखिए आर्टिकल शुरू कर रहा हूं, आर्टिकल दमदार है। आज इस आर्टिकल को देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और हां, आज कमेंट जरूर करना है कमेंट सेक्शन में कि आर्टिकल कैसा लगा। और दूसरी बात कि भारत में होली है तो दोस्तों आपको पाकिस्तान से क्या उम्मीद है, ठीक है। देखिए यहां पर पाकिस्तान प्रेसिडेंट वी आर रेडी फॉर नेगोशिएशन विद इंडिया। ये वही पाकिस्तान है, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये देखिए फटके 4 हो गई है, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। और इनकी जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्त। आज ये आर्टिकल में आपको बीच में बहुत कुछ बताऊंगा, देखते चलना बस आर्टिकल। यहां देखिए, ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति है और इसने कहा है कि दोस्तों भारत की तरफ से एक और युद्ध होने वाला है। इसने कहा है, हम नहीं कह रहे। और हमको पाकिस्तान से पता चल रहा है कि भारत युद्ध करने वाला है। अगर यह बात सच है तो इसके मुंह में एक गुड़ का डेला डाल देना मेरे भाई। यहां देखिए, उससे पहले एक और जबरदस्त न्यूज आ रही है। अभी कुछ दिन पहले बरेली में एक कांड हुआ था और बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उसने कहा कि पूरे देश को रोक दूंगा, ये कर दूंगा। और पोस्टर लेके लोग रोड पर आ गए थे, छोटे बच्चे, महिलाएं, सब तरीके के बुजुर्ग, जवान, सब। और फिर कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। जब प्रशासन आया तो उनको चप्पल पहनने की मोहलत नहीं मिली कि चप्पल कहां है मेरी। मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। यहां देखिए, ये वे लोग हैं भारत में जो कहते हैं खैमनई मारा गया। इनका रिश्तेदार खैमनई था, वो मारा गया। योगी आदित्यनाथ जी सिंगापुर जाते हैं, वहां से हजारों करोड़ की डील करके लाते हैं और वे कहते हैं प्रदेश को आगे बढ़ाना है, आप शांति से रहिए। क्यों आपको भारत के इन त्योहारों पे ही यह सब चीज करनी होती है? भारत हिंदुत्व का प्रतीक है, भारत को और हिंदू को अलग करके नहीं देखा जा सकता। और सनातनियों का जब कोई त्योहार आता है तो क्यों आपके अंदर आग लगती है, क्यों आपके अंदर ऐसी चीजें निकल कर आती हैं? आपका इलाज जरूरी है। यहां देखिए, मिनी पाकिस्तानी दोस्तों, मिनी ईरान बन गया क्या? लखनऊ। और भाई लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। वहां सूबे के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और उसको मिनी ईरान बना दिया। देखिए खामेनेई की मौत पर लखनऊ में मातम, कम्युनिटी ने किया शोक का ऐलान, शहर में निकलेगा कैंडल मार्च। बताइए ना कमेंट सेक्शन में। आपको एक उम्मीद है, आपसे विनती करता हूं, कमेंट में एक बार लिखिए तो इनके बारे में कि इनका कैंडल मार्च करवा दूं क्या? इनका कैंडल मार्च निकलवा दें, खैमेनेई मारा गया है। यहां देखिए दोस्तों, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। मैं मिनी ईरान ऐसे ही नहीं बोल रहा, ईरान की तस्वीर भी दिखाने वाला हूं आपको। यह लखनऊ की तस्वीर है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में यह पोस्टर लगे थे। सरकार ने कहा था अगर आपको अपने ईस्ट से मोहब्बत है तो अपनी दुकान पर लगाइए, मकान पर लगाइए। पोस्टर लेकर भगवान को रोड पर कौन बैठता है? इन्होंने कहा अब ऐसे ही बैठेंगे, गजबाए हिंद होगा, ये होगा। और दोस्तों डंडा हो गया। और डंडा जब हुआ तो ये मौलाना भूल गया यहां सरकार किसकी है। ये देख लीजिए, ये चप्पल पहचानने में नहीं आ रही है कि किसकी है, कौन छोड़ के गया था। ये उत्तर प्रदेश है, ये इस्लामाबाद नहीं है। समझ गए कि नहीं? यहां देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक औरत है, लखनऊ में रो रही है, कह रही है औरतें, बच्चे, महिलाएं, जवान महिलाएं, सब लोग शहादत के लिए तैयार हैं। हम खमेनेई का बदला लेंगे। अमेरिका, इजराइल तेरी कब्र खुदेगी। भारत मर चुका है, कुछ बोल नहीं रहा है। ये शब्द है भाई साहब इस औरत के। हमारे देश में रहते विश्वास हो रहा है क्या? ये 72 हूरों का इंतजार कर रहे हैं, यहां पहुंचाना जरूर। यहां देखिए, 90,000 करोड़ एमओयू साइन करके जापान से एक आदमी लौटता है, 60,000 करोड़ का एमओयू साइन करके सिंगापुर से लौटता है और वो कहता है हमको प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है,
प्लीज आप सपोर्ट कीजिए। लेकिन यहां कैसा सपोर्ट हो रहा है ये देखिए, इस खातून को ये कहती है कि हमको इतना मारिए कि बंकर में हम घुस जाएं, हमको यहां रहने मत दीजिए, हमको भेज दीजिए ईरान। भारत के इतने लोगों ने कमेंट किया इस वीडियो के नीचे कि बहन तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम पैसा देंगे अपनी सैलरी में से, बच्चे को 1 महीने लेट फीस देंगे लेकिन तुमको पैसा देंगे, तुम ईरान में जाओ क्योंकि तुम यहां के लायक हो नहीं। बहुत लोगों ने कमेंट किया। देखिए ये ईरान की एक महिला है और ये कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है ये भारत में ऐसे लोग रह कैसे रहे हैं, ये भारत की सहन शक्ति का फायदा उठा रहे हैं। सरकार आज भी इनको 6-6 लोगों को आयुष्मान की योजना दे रही है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर यूजीसी पर आर्टिकल बना दीजिए। यूजीसी पर तो मैं आर्टिकल बना चुका हूं, आपने छोड़ दिया होगा, देखा नहीं होगा, वहां मैंने सरकार की खाल भी उधेड़ी है, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और देश प्रेमी के लिए देश सर्वोपरि है। कंट्री फर्स्ट, एवरीथिंग इज नेक्स्ट, यह बात आपके जेहन में होनी चाहिए। यह महिला ईरान की रहने वाली कहती है भारत की सरकार ऐसे इजाजत कैसे दे देती है ऐसे लोगों को, जहां भारत कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, क्योंकि हमेशा से ईरान ने पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया है। चाहे 65 का वॉर हो, 71 का वॉर हो, कारगिल हो, जो कोई वॉर हो, कश्मीर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, हर जगह पर ईरान ने भारत को डसा है। आज कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि जो बहरीन में हमले हुए उसकी निंदा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन खमेनी के मारे जाने पर नहीं कर रहे। कौन है खमेनी? क्यों करेंगे? कौन है? भारत के लिए कभी कुछ अच्छा बोला क्या उसने? हमारी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है क्या? नहीं। हम एक हिंदुत्व सनातनी देश हैं, जो हमारा सम्मान करता है उसको उससे ज्यादा सम्मान मिलेगा, ध्यान रखना, यही हमारी पहचान है। ये लोग जो आज रो रहे हैं, ये बिपिन रावत की मृत्यु पर नहीं रोए, मेजर मोहित शर्मा की शहादत पर नहीं रोए, पहलगाम पर नहीं रोए, कश्मीर के नरसंहार पर नहीं रोए, संभल में दंगे हुए मारे गए नहीं रोए, पुलवामा पर नहीं रोए, दंतेवाड़ा में नहीं रोए, यहां अहमदाबाद में दंगे पर नहीं रोए। और तो और अब्दुल कलाम तो भारत के रहने वाले थे, वो तो मुस्लिम भी थे, उनकी मौत पर भी एक आदमी इनमें से रोया नहीं। क्यों? क्योंकि वे देश प्रेमी थे और देश से इनको नफरत है। ये देश कैसे आगे बढ़ रहा है, यहां पर विस्फोट क्यों नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान यहां पर डोमिनेंस क्यों नहीं कर रहा है, ये लोग यहां रहने लायक है क्या? कमेंट में बताना। मैं कमेंट आपके पढ़ता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है मेरे भाई। यहां देखिए, इसके लिए मुझे बहुत दुख है, दिल से दुख है। आपको दुख है क्या? बताना कमेंट में। ये बंदा है दोस्तों, ये अपॉइंट किया गया था खैमनई की जगह पर और 9 बजे इसको अपॉइंटमेंट मिला और 3:30 बजे इसको जय हिंद वंदे मातरम, समझ गए? तो सबसे कम टाइम तक यही बंदा रहा है, तो इसको तुरंत रिटायरमेंट दे दिया गया, यानी एलिमिनेटेड। अब प्रॉब्लम क्या है? योगी जी का मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि त्योहारों पर हर सनातनी का मूड बहुत अच्छा होता है, वे अपने त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करिए, हर आदमी को 3 दिन की छुट्टी दीजिए और एक संडे मिलाइए, 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए सबको, और सबका पैसा पहले दे दीजिए, सैलरी सबको पहले दीजिए, जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी प्रशासनिक लोग हैं। होली पर हुड़दंगियों की खैर नहीं होगी, अगर कोई हुड़दंग हुआ तो। और ये हुड़दंग होली पर हो गया, कैंडल मार्च और वहां जुलूस निकाला जा रहा है, वो भी राजधानी के अंदर यूपी के। योगी जी का मूड खराब हो गया, आज तेरी का ये क्या कर दिया। अब मूड खराब होते ही क्या हुआ, सारे लोगों की छुट्टी कैंसिल हो गई। तो एक तो पुलिस वैसे बहराई हुई बैठी है कि इनके इस बदतमीजी की वजह से सारी छुट्टियां भी कैंसिल हो गई, ऊपर से आदेश आ गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इलाज कर दीजिए, तुरंत इलाज होगा। अब देखना, लखनऊ से खबर आएंगी, मैं आपके पास अपडेट लेकर भी आता रहूंगा, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने यह कहा है अब मामला भारत का है और भारत के खिलाफ कोई भी आदमी, चाहे लखनऊ में हो, मुंबई में हो, मेरठ में हो, अलीगढ़ में हो, बचेगा नहीं। अब नहीं बचेगा, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। ये जो अंदर बैठा घुन है, ये दरवाजे को खा जाएगा, इसको खत्म करने की जरूरत है। यहां इनका इलाज शुरू हो गया है। अब आपको एक बात बता देता हूं, जो मैंने आपको कल के आर्टिकल में बताया था कि तेल की कीमतें आसमान छूने लग गई हैं। $82, कितना? $82 प्रति बैरल ये पहुंच गया है तेल। ईरान क्या कह रहा है? जब ईरान से पूछा गया कि आप ये बंद करिए और बहुत ज्यादा कैओस हो जाएगा पूरी दुनिया में, ईरान ने कहा है नहीं, ये हमारा लक्ष्य है कि इसको $200 प्रति बैरल पहुंचाना है। हम हर एक तेल देने वाले देश को बर्बाद करके उसके रास्ते रोक देंगे, क्योंकि हमको तेल $200 पर पहुंचाना है। अमेरिका पर लाखों डॉलर का कर्जा है और लाखों डॉलर के कर्जे को हमको उसको डूबता हुआ देखना है। जब सरकारें तेल मिलाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, तो हर आदमी आएगा हमारे पास। यह मुकाम ये किसने कहा है? यह ईरान कह रहा है मेरे दोस्त। और यहां देख लीजिए, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, यह पूरी तरीके से चोक हो चुका है। क्या? चोक्ड कर दिया है, यानी लगभग सारा तेल बंद हो गया, सारी एनर्जी, LNG सब कुछ बंद हो गई है। नेचुरल गैस के प्राइस हाइक हो गए हैं 50% से। अब प्रॉब्लम तो आएगी। देखिए ये क्यों कर रहा है ईरान, क्योंकि ये कर रहा है जैसे भारत में महंगाई बढ़ेगी तो भारत की सरकार पर आवाज उठेगी। आवाज उठेगी कि क्या कर रहे हो आप, इतनी महंगाई हो गई, देश को बेच दिया आपने, लूट गए।
ये चीज के लिए ईरान कर रहा है, ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ये कर रहा है कि जब देश की सरकारों के प्राइस बढ़ेंगे दोस्तों चीजों के, तो देश की सरकारें गिरेंगी, और एक अकेले ईरान में एक आदमी के मरने से पूरे मिडिल ईस्ट की सरकारें गिर जाएं, इस मुकाम पर वो जाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं यह चीज, लेकिन वो भूल गया कि हमारे तर्कस में ऐसे ऐसे तीर हैं जो भगवान श्री राम के तर्कस में, हम श्री राम का देश है भाई, हमारे तर्कस में हमारा फ्रेंड निकल कर आता है, और इसके बंद होने से हमको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, तुरंत हमारा जिगरी निकल कर आता है दोस्तों, और स्टेटमेंट जारी करता है कि रशिया रेडी टू फुलफिल इंडियाज एनर्जी डिमांड इन केस ऑफ कंटिन्यूड डिसरप्शन ऑन एनर्जी सप्लाईज ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस। वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर भारत के लिए एनर्जी की कोई प्रॉब्लम है, जिगरी खड़ा हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम। ये कौन है? ये है व्लादिमीर पुतिन। इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे 100 दुश्मन सामने खड़े हो, इस मित्र को मत छोड़ना। रशिया के लिए सल्यूट करिए माय डियर। और उसने कहा है कि खुलकर तेल लीजिए। अब वो खुद युद्ध में है, अब उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि आपसे कुछ कह पाएगा। धुआंधार तेल का इंपोर्ट कीजिए और उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कीजिए दुनिया में, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाइए। मैंने आपको कल ही बताया था कि भारत पर पैसा बरसेगा, भारत की इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी, ये आप स्वयं देखना मेरे दोस्त। सारे दरवाजे खुल गए। देखिए, यूएई भी तेल एक्सपोर्ट करता है। अब यूएई में क्या हुआ था, उन्होंने एक प्लान भी बनाया हुआ था। उन्होंने कहा था अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, क्योंकि सारे जहाज यहीं होके गुजरते हैं लगभग 90% तेल वाले, अब मान लो ये बंद हो जाता है, तो यूएई का यहां पर एक बेस है दोस्तों, हबशान बेस, यहां बनता है तेल। तो उन्होंने अंडरग्राउंड एक रिफाइनरी बना रखी है, और इस पाइपलाइन के थ्रू वो यहां फुजियारा तक वो ऑयल पहुंचाते हैं, और यहां से टैंकर भर के निकल जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, ये देखिए ना, प्रॉब्लम क्या हुई है, ये देखिए, यहां फुजियारा पोर्ट पर ईरान ने हमला कर दिया है, यानी ये पोर्ट भी गया, ये भी गया। पूरी एनर्जी शटडाउन है, पूरा ऑयल शटडाउन है, सारे देशों का तेल के बिना नहीं रह सकता। आप होली पर जा रहे हैं, गुलाल लगाना है, बगल वाले गांव में कहीं जाकर तिलक लगाएंगे तो पेट्रोल तो चाहिए ना, स्कूटी में, बाइक में, कार में, तो तेल की। और भारत तो सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है दुनिया में, सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर, 150 करोड़ लोग हैं यार हमारे पास, इसलिए भारत को जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा? रशिया आएगा। समझ गए? ये इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सारे लोग यहां महंगाई की मार झेलेंगे, हमारे पास उतना इंपैक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये देखिए दोस्तों, इसके लिए रशिया ने डायरेक्ट टाल ठोक दिया कि भारत कभी भी आ जाए। ये पिक्चर आपको दिख रही है, किसकी है? ये जरदारी है। अरे ये जरदारी है, पहचानो इसको, पाकिस्तान का पीएम है ये, वो राष्ट्रपति है ये। अब दोस्तों, भारत की अग्नि 2 मिसाइल थोड़ी सी जगह से हट गई, जरदारी की डायरेक्ट फट गई। जय हिंद। देखिए ना, ये क्या कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत युद्ध करने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि ये अब हमको नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेस बता रहे हैं कि भारत ने अग्नि 2 मिसाइल दोस्तों तैनात कर दी है, जिसकी रेंज है 2500 किलोमीटर, परमाणु हमले में सक्षम है, यानी कन्वेंशनल लोड भी ले जा सकती है, अलोंग विद कन्वेंशनल लोड इट कैन कैरी न्यूक्लियर पेलोड ऑल्सो। तो इसकी वजह से स्थिति खराब हो गई है, और भारत कुछ बोला नहीं है कि हमने ऐसा नहीं किया है, नहीं नहीं पाकिस्तान डरो मत, कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब जय हिंद वंदे मातरम अंदर अंदर चल रहा है। आप ध्यान रखिएगा, नोटम जारी हो गया है, नोटम खबर लेकर आया हूं, दिखाऊंगा यहां पर। सबसे पहले आप अग्नि 2 को देख लीजिए। मुझे तो देख के ही ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो सुपड़ा साफ ही कर दें इसका, क्योंकि होली में, भारत में होली है, सब लोग खेल रहे हैं भाई, होली है, होली खेलो, और आधी जनता नीचे लिख रही है कि पाकिस्तान को दे दनादन पेलो। लिख रही है जनता, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे भारत की जनता लिख रही है। देखिए, फ्रेश नोटम इशू हुआ है मेरे दोस्त। नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन्स। यह एक ऑफिशियल चीज होती है, इसमें हमारी सेना, चाहे तीनों सेना हो या अलग अलग सेना हो, खासकर एयरफोर्स के लिए यह नोटम जारी किया जाता है कि इस फलाने एरिया में मत आना, हम यहां कोई भी मिसाइल कुछ भी छोड़ सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। तो मैं आपको दिखा देता हूं वो नोटम जारी कहां हुआ है। देखिए, इंडियाज नोटम फॉर एयरफोर्स ड्रिल बट पाकिस्तान। और ये नोटम यूजुअली 1 दिन का, 2 दिन का, 48 घंटे, 72 घंटे। ये कितना नोटम है? ये है 5 तारीख से लेकर 12 तारीख। देखिए, बॉर्डर पाकिस्तान फ्रॉम मार्च 5 to 12 हाथ में आ गई है पाकिस्तान की, क्योंकि वो समझ गया है, और इल्जाम भी लगा रहा है। आपको इल्जाम का सबूत दिखाऊंगा अभी। देखिए, स्थिति इतनी खराब है, टेम्पररी एयर स्पेस रिजर्वेशन इंटेंडेड फॉर द शेड्यूल ऑफ इंडियन एयरफोर्स ड्रिल इन द रीजन। इंडियन एयरफोर्स ड्रिल करने वाली है 5 तारीख से 12 तारीख तक। क्यों अचानक ऐसी ड्रिल की क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो हम करके आए थे ड्रिल, क्योंकि भारत कुछ करना चाहता है और यह मौका है। और दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तान ने आगे से हाथ जोड़े, बातचीत की कह रहा है। अब तब से बातचीत नहीं हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम से बातचीत पर उतर आया। यह वही दल्ला है जो कल को कहता था कि मिट्टी में मिला देंगे भारत को।
आज बातचीत पर उतर आया है। अफगानिस्तानियों ने इसका वो हस्र कर दिया है कि रोटी के लिए मोहताज हैं ये लोग, रोटी के लिए बोल रहा हूं मैं। देखिए ये नोटाम है दोस्तों, ये पता है आपको, यहां से ये जो इलाका है वो एलओसी वाला इलाका है। ये एलओसी पे नहीं है नोटाम, ये है जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और ये है दोस्तों यहां जैसलमेर जोधपुर, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहां ये नोटम जारी किया है कि इस इलाके में कोई भी फ्लाइट, कोई भी कुछ नहीं आना चाहिए ऊपर। हम यहां एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये 200 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान बॉर्डर से, और अग्नि 2 मिसाइल यहीं पर स्थापित करी गई है। देखिए अंदर से कितनी खुशी है, आप बताइए कमेंट में आपको खुशी है कि नहीं। यहां देख लीजिए एयर स्पेस को रिजर्व किया है, और यहां रातों की नींद गायब है, रातों की नींद गायब है कि यहां ऐसा ना हो कहीं अचानक से आ जाएं। ये बताते भी नहीं है कि रात में आएंगे कि दिन में आएंगे, ये भी नहीं बताते हैं कि एयरफोर्स आएगी कि आर्मी आएगी, ये तो चीटिंग है। ये वाली सिचुएशन है। यहां देखिए अब ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों है पाकिस्तान, सोच के देखिए, कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। ये प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त, पाकिस्तान मूव्स एयर डिफेंस सिस्टम ट्रूप्स टू सऊदी अरबिया मिडिल ईस्ट क्राइसिस डिफेंस। इसका गिरेबान पकड़ लिया आके किसने, सऊदी अरब ने, कि धड़ाधड़ साइन कर रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब तू आदमी तक नहीं भेज पा रहा है, यहां आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है ईरान। अब क्या करे, ईरान का सपोर्ट भी कर रहा है और सऊदी के लिए सैनिक कैसे भेजे। लेकिन दो मुंहा सांप है, काम तो करना पड़ेगा, दुनिया जानती है। तो इसने क्या किया, ये देखिए, ये इसका डिफेंस सिस्टम सऊदी के लिए भेजा है। ये वही डिफेंस सिस्टम है मेरे दोस्त कि अगर हम इस पर दिवाली का सूतली बम भी फेंक देना तो इसमें से बाहर निकलकर लोग उसको कंबल से उस सूतली बम की आग को बुझाते हैं। ये वही डिफेंस सिस्टम है, इसको सऊदी अरब और भेज दिया है। क्या बचाएगा ये। अब आगे बढ़ाता हूं आपको, ये देखिए, ये इनके लॉन्चर है। इसकी रेंज क्या है, 3 से 4 किलोमीटर इसकी रेंज है। आपको लगता है ये चल जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता चल पाएंगे, क्योंकि यहां देख लीजिए, ये सीन दिख रहा है आपको, ये नूर खान एयरबेस का सीन है। यहां से मिस्त्री भाग गए हैं। यहां क्या हुआ था, रिपेयर चल रहा था जब से हमने ठोका था ऑपरेशन सिंदूर में, और फिर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, तो यहां से मिस्त्री ही भाग गए। कह रहे यार इनके यहां तो काम करने में भी दिक्कत है, साले हमको और मरवा देंगे, ये तो 24 घंटे बारूद लेकर घूमते हैं हरामखोर। तो यहां इसका रिपेयरमेंट नहीं हो पा रहा है। अब देखो आपको बता देता हूं भारत की स्ट्रेटेजिक तैयारी। इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर वार। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है। मुझे तो लग रहा है भारत नहीं भी कर रहा होगा तो ये करवा देंगे। अच्छा है, खत्म होना चाहिए। ये समझिए शरीर पर लगा हुआ जो कोड है वो जितनी जल्दी हट जाए अच्छा है, समझ गए। अग्नि 2 फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नियर जोधपुर। जोधपुर के नजदीक हमने अग्नि 2 डिप्लॉयड कर दिया। 2500 किलोमीटर की रेंज है। ध्यान रखना, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया है और भारत ने इस क्लेम को डिनाई नहीं किया है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है, सीना गर्भ से चौड़ा होना चाहिए मेरे दोस्त। 250 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो हमारा एलओसी है उससे 250 किलोमीटर पर यह तैनात की गई है, और इसकी रेंज क्या है, 2500 किलोमीटर। उस कोने पर जाकर मारेगी, समझ गए। यहां देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का क्लेम अगर सच होता है तो ध्यान रखना मेरे भाई, अग्नि 2 का जो है वो 2 स्टेज मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जो कि कन्वेंशनल वॉरहेड भी ले जा सकती है और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले जा सकती है। इनकी तो दोनों तरफ से। भारत किसके लिए तैयारी कर रहा है, देखिए ना, आपको सबूत दिखाता हूं मेरे दोस्त। इंडिया जो है वो टेस्ट कर रहा है किसके लिए, पाक की थ्योरी को 3 फ्रंट पर। अभी हम झेल रहे थे ना 3 फ्रंट। हवाओं का रुख जब बदलता है तो मौत सामने दिखती है। बदल गया है रुख, देखिए, पहले फ्रंट पर अफगानिस्तान ने इनकी हालत खराब कर रखी है, दूसरे फ्रंट पर इंडिया है, और तीसरा फ्रंट यहां ईरान के लिए बना हुआ है। और यह क्या कह रहा है कि भारत ने यह जो युद्ध करवाया है इजराइल से कह के, यह करवाया ही इसलिए है कि इस युद्ध के सहारे से हम भी युद्ध करेंगे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में ले जाएंगे। यह उनका क्लेम है। आपको दिखाऊंगा किसका, शहबाज शरीफ का, कि भारत ने युद्ध ही इसलिए करवाया है कि ईरान में रेजिम चेंज होगी और वहां पर इजराइल का प्रभुत्व हो जाएगा। और इजराइल का प्रभुत्व मतलब हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है ईरान से, ईरान में इजराइल बैठ जाएगा, इधर से अफगानिस्तान मार रहा है, इधर से भारत मारेगा। 3 फ्रंट स्ट्रेटेजी है ये इंडिया की। ये कौन बोल रहा है, पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, समय बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये रहा, यही कह रहा है, देखिए कि नोट हम जारी कर रहे हैं। ये तो डराने वाली बात है, हम तो पहले ही अफगानिस्तान से परेशान हैं। ईरान वाली दिक्कत हमारे यहां चल रही है। अरबियन सी एमिड बॉर्डर, मिडिल ईस्ट में इतना क्राइसिस है, उसके बीच में अग्नि 2 मिसाइल लाने का क्या मतलब है। अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये खौफ इनके अंदर, इनके खून में खौफ भरना है, खून में। ये ध्यान रखना मेरे भाई। ये देखिए, ये सिंस ऑपरेशन सिंदूर नोटम इशूड अलोंग बॉर्डर एरियाज। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये नोटम इशू किया है दोस्तों बॉर्डर एरिया में, जहां सिंध और राजस्थान आ रहा है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि हमारा अष्टगान पूरा होगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, तो सिंध अभी अलग है।
तो हमारा राष्ट्रगान पूरा करना है, उसको लेकर इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। सिंस ऑपरेशन सिंदूर इश्यूइंग नोटम्स फॉर द बॉर्डर एरिया ड्रिल्स, हम करेंगे भाई 5-7 दिन का पूरा बॉर्डर एरिया पर यह चलेगा। ये क्या कह रहा है ख्वाजा आसिफ, देखिए, इजराइल प्लान टू मेक पाकिस्तान अ बेसल स्टेट, इंडिया पार्ट ऑफ इट, ख्वाजा आसिफ ऑन ईरान वॉर। कह रहा है ईरान वॉर तो कराया ही इसलिए गया था कि ईरान में वॉर होगा, पाकिस्तान उसमें इंडल्ज होगा और भारत इधर से आक्रमण करेगा, उधर से इजराइल उनका साथ दे रहा है और हमारा एरिया ले लिया जाएगा। हाँ भाई, तेरी कैलकुलेशन अच्छी है, हमने इसीलिए किया है और ऐसा ही होगा, ध्यान रखना। ये जो जियोनिस्ट का प्रोपेगेंडा बता रहा है ना बेटा, हम भी इस्लामिक नाटो के खिलाफ हैं। तू कह रहा है ना ये जियोनिस्ट का और मुस्लिम का युद्ध है, ऐसे ही हम रेडिकल इस्लाम के खिलाफ हैं। रेडिकल इस्लाम को जमींदोज करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ये वो इलाका है दोस्तों जहां पर दिक्कत चल रही है। इजराइल एंड ज्यूज हैज कॉन्फ्लिक्टेड विद मिडिल ईस्ट। यहां क्या हुआ है, ओपन वॉर तालिबान लड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ, यहां इजराइल और यूएस लड़ रहे हैं ईरान के साथ। अब तीसरा जो बन रहा है, जो कन्फ्रंटेशन बन रहा है इसी के साथ, तभी तो वर्ल्ड वॉर का कह रहे हैं इसको, क्योंकि जितना भी मिडिल ईस्ट है, जितना भी नाटो है, सब उनके साथ आ गया है। किसके? इजराइल और यूएस के। तो इधर से भारत अगर पाकिस्तान को ठोक देता है तो समूल विनाश हो जाएगा पूरे रेडिकल इस्लाम का, समूल विनाश, क्योंकि यही 2-3 देश हैं जो आतंकवादियों को जन्म देते हैं मेरे भाई प्यारे। ये देखिए, एमिड दिस ख्वाजा आसिफ डिलीवर्ड बिग एक्यूजेशन। ख्वाजा आसिफ ने एक्यूजेशन लगाया है कि प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वहां समझाते हैं और कहते हैं तुम आक्रमण करो, ईरान में इंसर्जेंसी होगी, ईरान में सरकार चेंज हो जाएगी, तुम वहां आ जाओगे और इसी युद्ध के चलते हम भी ठोकेंगे पाकिस्तान को और हम अपना इलाका ले लेंगे। ध्यान रखना, यह ख्वाजा आसिफ इल्जाम लगा रहा है भारत के ऊपर। अच्छी बात है ख्वाजा, तेरी खाज मिटाने के लिए भारत तैयार बैठा है। इस ख्वाजा की खाज मिटाने के लिए भारत तैयार बैठा है, अब पीछे नहीं रहेंगे किसी भी कीमत पर। अब 2 सेंटेंस कहे हैं पाकिस्तान ने मेरे भाई, बहुत ध्यान से इन 2 सेंटेंस को सुनना, कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम स्टेटस एज अ न्यूक्लियर पावर हैं, हमको अगर हमारे पास न्यूक्लियर नहीं होता तो आज हम भी पिट गए होते। अरे यही तो दुख है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर है और वो अमेरिका भी रो रहा है कि किसको न्यूक्लियर दिलवा दिया था गलती से, समझ गए। अब यहां पर दोस्तों पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा इज्जत दी जा रही है कि उन्होंने इसमें बहुत काम किया था और हम न्यूक्लियर बना पाए। वो न्यूक्लियर का यूज नहीं कर पाए, वो अलग बात है, कर तो तू भी नहीं पाएगा। यूनिटी अमंग मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज अब कह रहा है कि स्थिति वो आ चुकी है कि या तो सभी हमारे साथ आ जाएं, जितने भी ओआईसी नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, 57 देश, अब ये 56-57 देश या तो हमारे साथ आ जाएं अगर आपको कैलिफेट को बचाना है, अगर आपको उम्मा को बचाना है, अगर आपको इस्लाम को बचाना है, यह पाकिस्तान की दुहाई बता रहा हूं आपको, या फिर हम भीख मांग लेते हैं भारत से कि हम पे गलती हो गई भाईजान, हम पे गलती हो गई, हमें अफगानिस्तान भी मार रहा है, हम इधर भी फंस गए हैं, ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और सऊदी हमको मार रहा है कि तुम तो मेरे साथ हो, मुझ पर आक्रमण हो रहा है। इन्होंने हथियार वहां भेज दिए हैं, यहां भारत ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? कटोरा और थालियों से लड़ेंगे, क्यों? इनके पास और तो कुछ है नहीं, कटोरा और थाली है, तो अब गोली कटोरा थाली से तो रुकेगी नहीं, तो मौत भी निश्चित है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई है? कह रहे हैं कि भारत से भीख मांग लो। और आसिफ अली जरदारी जिसका पैंट पीला है, भारत का हर आदमी होली के रंगों में गीला है, अब वो कहता है कि भारत से डायलॉग कर लीजिए, क्योंकि डायलॉग नहीं होगा अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वो कह रहा है डायलॉग नहीं होगा, तो आसिम मुनीर कहता है यही वो लोग हैं जो बिना बताए आएंगे, रात होगी कि दिन होगी हमें नहीं पता, और हमको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में हम सरेंडर कर देंगे। यह आसिम मुनीर के बयान है, 2 घंटे में हम सरेंडर कर देंगे मेरे दोस्त। यह मैं आपको अभी तक की सबसे ताजा जितनी भी अपडेट थी सब कुछ लेके आया हूं। फिर मिलूंगा आपसे अगले आर्टिकल में। जाने से पहले आपको एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूं। एक संकल्प 72nd बैच ऑफ बीपीएससी हमने लॉन्च किया है, 90 दिन की स्ट्रेटेजी है ये। इसमें आपको 250 घंटे की क्लासेस मिलेगी लाइव, प्रीलिम्स का आपको हैंडआउट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, 8000 एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मिलेगा और करंट अफेयर का कंपाइलेशन पूरे 1.5 साल का आपको फ्री में मिलेगा इस कोर्स के अंदर। और इसकी फीस क्या है? मात्र 999 रुपए। यहां स्कैन करके आप डायरेक्ट इसको एनरोल कर सकते हैं। और एक सबसे बेस्ट डील क्या है इसमें होली के ऑफर में, कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो ये पैसे आपके अकाउंट में होंगे, ये कमिटमेंट है, आपके पैसे वापस हो जाएंगे, ये कोर्स आपके लिए फ्री हो जाएगा। इमीडिएटली चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या क्यूआर को डायरेक्ट स्कैन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं भारत को सशक्त बनाने के साथ एक और नई न्यूज में। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।